आइए न्यूज़ पर यूज में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में कंपनी हो रही है जो शामिल वो है इरेडा, और आपको पता है कि ये सुर्खियों में है जब से स्टॉक का आईपीओ आया, कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ के बाद लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद से भी ये स्टॉक रुकने थकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1987 में ये स्थापित हुई थी, सरकारी मिनी रत्न कंपनी है, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये मुलाकात करवाते हैं आपकी हम कंपनी के CMD प्रदीप कुमार दास साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीकॉम, जेवियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है, ICMAI के फेलो मेंबर है, कंपनी सेक्रेटरी के भी आप मेंबरशिप ले चुके हैं। आइए नतीजे में एक बार पहले आपके सामने रख दूं और फिर हम दास साहब से मुलाकात करेंगे। बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए कंपनी ने तीसरी तिमाही के। जबरदस्त बढ़त नेट इंटरेस्ट इनकम में 38% की, मुनाफा 67% बढ़कर आया है और लोन बुक 33% बढ़ी है। नेट और ग्रोस लेवल पर NPA में सुधार है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े और बेहतर होते हुए दिखे हैं। दास साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें आप, बहुत ही बढ़िया नंबर से कॉम्प्लीमेंट्स। और मुझे याद आ रहा है जब आपका इंटरव्यू किया था मैंने IPO के वक्त, तब आपने सबसे ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस किया था, गवर्नेंस। आपने कहा कि हम हाई गवर्नेंस वाली कंपनी, हमें आप सरकारी कंपनी की तरह ना समझे, हम नतीजे भी सबसे पहले देना चाहते हैं और जो हम गाइडेंस देना चाहते हैं उस पर खरे उतरना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर है। बताएं सर, इस क्वार्टर में क्या खास ट्रिगर है इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे अभी भी याद है, हमने बोला था बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जबकि कंपनियां स्ट्रगल करते हैं लिमिटेड रिजल्ट देने के लिए। लिमिटेड रिव्यू हम लोग पूरा फुल ऑडिट करा के ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश कर चुके हैं। क्या बात है। तो ये बड़ी चीज है। और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए बिजनेस बढ़ाने का साथ साथ, प्रॉफिट बढ़ाने का साथ साथ NPA को कम करना, वो हमारा फोकस रहा है। हम उसमें भी कामयाब रहे हैं। और रिन्यूएबल के लिए जिस तरह का फोकस हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी से अभी ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद, राम जन्मभूमि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनाउंस किए हैं 1 करोड़ रूफटॉप सोलर, रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर करने के लिए, जो बेसिकली जैसे पहले था कि घर घर बिजली, अब घर घर रिन्यूएबल का प्लान रहेगा, ताकि सबका छत पे सोलर हो या सबके घर में दूसरा माध्यम का रिन्यूएबल हो। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ, इसका बहुत बड़ा अवेयरनेस में भी इम्पैक्ट आएगा। जब सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे रिन्यूएबल को बढ़ावा देने के लिए, तब हम वातावरण को सुधार पाएंगे। इरेडा जैसा संस्था जो पूरा रिन्यूएबल के लिए ही काम करता है, हमारा बुक्स में कोई भी एक अलग एसेट नहीं है रिन्यूएबल का छोड़ के। और ये बड़ा खुशी होता है कि जो हमारे इन्वेस्टर है उनका हमारे ऊपर जो भरोसा रहा, हम इस क्वार्टर में उस पर खड़े उतरे हैं। और ये कठिन काम है, और जिस तरह प्रयास हमारे टीम कर रहे हैं, हम उम्मीद है आगे भी इस तरह काम करते रहेंगे। ओके, वंडरफुल। तो सर ये बताएं कि ये जो सूर्योदय योजना जो कल प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की है, उसमें किस तरह का बिजनेस आ सकता है आपके लिए? तो देखिए, जैसे 1 करोड़ का है, लगभग इसमें 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का निवेश रहेगा। तो हम अगर बैंकिंग से एंगल से देखेंगे, डेट एंगल से, तो ये 80,000 से 1 लाख करोड़ का लोन रहेगा, क्योंकि उसमें सरकार का सब्सिडी भी रहेगा। तो सब्सिडी का जो रेंज रहेगा वो थोड़ा अलग अलग रहेगा। जैसे BPL कम्युनिटी के लिए ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट का आया नहीं आएगा, बट हमारा सरकार का भी हमेशा वैसे ही रहता है, जहां पे जो नीड है उस तरह का सपोर्ट दिया जाता है। तो मेरा उम्मीद है कि इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस रहेगा। और इरेडा के लिए किस तरह की संभावनाएं बनेगी सर? आपके लिए कितना बिजनेस आ सकता है इसमें? जैसे आज भी देखेंगे, लगभग हमारा NBA नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्पेस में 20% से ऊपर हमारा लोन बुक का सपोर्ट है, और आगे भी इसी तरह का परसेंटेज रहेगा। मैं ये बता दूं, जैसे हमने अभी रिटेल स्पेस को करने के लिए ऑलरेडी हमारा रूफटॉप सोलर हो रहा था, बट वो एग्रीगेटर मोड में जो है उसके लिए इस स्पेस में बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सपोर्ट पहले कम होता था, बट उसको जैसे अधिक से अधिक जानकारी रहेगा, हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड रिटेल डिवीजन क्रिएट कर चुके हैं, और MNRE को चिट्ठी भी लिख चुके हैं कि हमें एक अलग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी बनाने के लिए परमिशन दिया जाए, सो दैट हम ये रिटेल बिजनेस को एक अलग तरीके से डेवलप करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग लार्ज स्केल का एक अलग माइंडसेट रहता है, और रिटेल करने के लिए मैकेनिज्म, माइंडसेट और गवर्नेंस वो अलग रहता है।
तो हम एक सेपरेट डेडिकेटेड सब्सिडियरी कंपनी करके उसका माध्यम से उस बिजनेस को बढ़ावा देंगे। उससे क्या होगा कि जो रिटेल स्पेस, सेमी रिटेल स्पेस, उस स्पेस में हमें काम करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हम लोग का जो एक्सपर्टीज है, हम 36-37 साल से इसी लाइन में काम कर रहे हैं। जो इस स्पेस में जी जितने भी एजेंसी है, सबसे ज्यादा तजुर्बा हमारे संस्था का है, तो उसको सबको फायदा भी मिलेगा। जी। दास साहब, पिछली बार आपने कहा भी कि नवरत्न स्टेटस मिलने की तैयारी है आपकी कंपनी को, जरा बताएं सर, क्या स्टेटस है इस वक्त? हाँ, उसका 2 लेवल होता है। एक हमारा हाई लेवल कमेटी, वो लेवल कमेटी ऑलरेडी मीटिंग करके मिनिटाइज करके वो रिकमेंड कर चुके हैं। उसके बाद अपेक्स कमेटी जो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के भारत सरकार के उन लेवल में होते हैं। तो एक प्रोसेस है। तो हमारा उम्मीद है कि सिंस ये हमारे लेवल ऑलरेडी हाई लेवल कमेटी रिकमेंड कर चुके हैं, तो वो प्रोसेस पूरा होके बहुत जल्दी आएगा। ओके, वंडरफुल। तो प्रोसेस जल्दी पूरे होती दिखेगी। अब आइए सर, आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर बात करते हैं। इम्प्रूव होकर आए इस 3 क्वार्टर में, लगभग 3.25% के आसपास पहुंचे हैं, जहां जनरली एनबीएफसी थोड़ी स्ट्रगल कर रही हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन रह जाएं। बताएं सर, क्या आउटलुक है आगे के लिए? मैंने पहले भी जैसे बोला था, हमारा लगातार प्रयास रहेगा इसको बढ़ाने के लिए। पर हम बहुत ज्यादा इसको बढ़ा के सेक्टर पे स्ट्रेस नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत मार्जिन रखेंगे तो जो डेवलपर है उनका ऊपर स्ट्रेस आएगा। तो हमारा फोकस है हम रीजनेबली जो अच्छा है वो रखें, कॉस्ट को हम कम करें, ताकि डेवलपमेंट के लिए आसान हो जाए। मान लीजिए हमने इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ा दिया, मार्जिन बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो वाइबल होता है वो वाइबल नहीं होगा। तो हम क्वांटम ग्रोथ में भी बिलीव करते हैं, कंसिस्टेंसी ग्रोथ में बिलीव करते हैं। तो अभी तक हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए हैं, आगे भी यही रहेगा प्रयास। तो अभी भी जो नीम हमारा है, हम उसमें काफी सेटिस्फाइड है। आगे चल के हम कॉस्ट भी हमारा, इनफैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट भी जो है वो थोड़ा कम हुआ है लास्ट क्वार्टर से। तो आगे भी प्रयास रहेगा उसको कम करने के लिए। जैसे हमने पहले बोला था, अभी हम गिफ्ट सिटी का ऑफिस खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आरबीआई के एनओसी आना बाकी है। दीपम और नीति आयोग दे चुके हैं। आरबीआई के एनओसी आने के बाद फिर हम वहां पे भी ऑफिस करेंगे। हमारा प्रिलिमिनरी वर्क जो है उसके लिए हम अभी कर रहे हैं। वो होने से जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जिसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल रहेगा, खास करके ग्रीन हाइड्रोजन और ये सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हमें आज भी हमारा डेवलपर का डिमांड है कि आप जल्द से जल्द हमें फॉरेक्स लोन देने के लिए एनाबल कराइए, सो दैट हम उनको फॉरेन करेंसी में लोन लाएंगे और फॉरेन करेंसी में लोन देंगे। आज जो हेजिंग का कॉस्ट हमें 3.5 से 4.5% पड़ता है, वो ऑलमोस्ट लगभग बचत हो जाएगा। वो हम पास ऑन कर देंगे सेक्टर में, थोड़ा बहुत हमारे पास भी रहेगा। तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेंगे। वो एक सेगमेंट है जहां पे बोरोइंग कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। दूसरा, हमने 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड के लिए और टैक्स फ्री बॉन्ड के लिए भारत सरकार को निवेदन किए हैं। 54 ईसी में जैसे आरईसी पीएफसी को मिलता है, हमें भी इस बार मिलेगा, उम्मीद है। उसका आने से थोड़ा हमारा और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम आएगा। हमारा हमेशा प्रयास रहा है, जहां जहां बोरोइंग कॉस्ट कम होता है, उसका कम जितना हम करते हैं उसका सब्सटेंशियल पोर्शन डेवलपर को शेयर कर देते हैं, ताकि डेवलपर का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर बिल्टअप हुआ है। उसका नतीजा, जैसे मैंने पहले बताया था, हमने सितंबर तक का 1,07,000 करोड़ किए थे। अभी हमारा ऑलमोस्ट क्यूमुलेटिव, अगर जब से कंपनी बना अभी तक का, 1,11,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन हमारा क्यूमुलेटिव राइट ऑफ सिर्फ वही 203 करोड़ है। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होना और सेक्टर को पुश करना और राइट ऑफ और बढ़ना, जोड़ना नहीं, और क्वालिटेटिव गवर्नेंस देके सबसे जल्द से जल्द फुल ऑडिटेड रिजल्ट देना, तो ये सारे चीज को देखते हुए हमारा जो इन्वेस्टर है उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है। आईपीओ लिस्टिंग जैसे आपने जिक्र किया था, मुझे अभी भी याद है, आप और आपके चैनल पहले थे जो हमसे इंटरेक्शन किए थे, और आपका एनालिसिस हमारे टीम काफी स्टडी किए थे। जिस तरफ डीप डाउन आप एनालिसिस करके इनपुट दिए थे, मेरे ख्याल से वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट अभी हो रहा है। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आगे भी ऐसे ही करेंगे और इन्वेस्टर को सेटिस्फेक्शन लेवल में रखेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दास साहब आपका, हमें समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए।